हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से क्लास लेके आए हैं आपकी नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में सीखा था आपने कि फर्स्ट को छोड़ो बाकी सब को छोड़ो। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन उसका करा देता हूँ। तो उसमें यह था कि शुरू से लेकर 1000 तक संख्या दे रखी है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे संख्या दे रखी है। तो 1000 तक उसमें कितनी जीरो होंगी। तो जीरो निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट को छोड़ो बाकी सब को जोड़ो। ठीक है, अब बाकी जो सब को जोड़ना है वो तरीका मैं दोबारा से समझा देता हूं। तो देखिए, जीरो जब भी बनती है वो 2 और 5 के साथ मिलने से जीरो का निर्माण हो जाता है, क्योंकि 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक जीरो, तब भी बनेगी जीरो। तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने से ही बनेगी। सिंपल यही याद रखना है बस। अब फर्स्ट को छोड़ो बाकी सब को जोड़ो में क्या करना है कि अब इसमें क्या करना है, तो सिंपल हम 5 से भाग कर लेंगे और ओनली भागफल को लेंगे। 5 से भाग करेंगे और क्या लेंगे, ओनली भागफल को लेंगे। जब 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 200। ओनली भागफल ही लेंगे, याद रखना है बस इतना सा। ठीक, अब इसमें भाग करा हमने, फिर भाग किया तो अब इसमें भाग जाएगा 40 बार चला जाएगा। फिर उससे अगले भाग किया, कितनी बार जाएगा, फिर 8 बार चला जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, तो 1 बार भाग जाएगा। अब एक बार भाग जाने में तो फर्स्ट को तो छोड़ना है, तो बाकी जो बचा हुआ है उसे सबको लेना है। सबको लेने का मतलब है सबको जोड़ लेंगे। तो देखो, जोड़ने का भी आसान है, 240 48 और 1 49। तो नंबर ऑफ जीरो जो आ गई यहां पर 249 जीरो आ गए। ऐसे सिंपल तरीका फर्स्ट पार्ट में यही है। ठीक है, आज बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की चीजें कैसे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जीरो को जो बनेगी, मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है, जीरो 2 और 5 से बनेगी। 2 और 5 से, क्योंकि 2 और 5 जब भी मिलेंगे जीरो बन जाएगी। जब भी मिलेंगे जीरो बन जाएगी, याद रखना है कि 2 और 5 जब भी मिलेंगे जीरो बनेगी। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो अब सीखेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूं, उसमें सीखेंगे कि जीरो कैसे निकलेंगे। जैसे 6 4 गुणा 8, और कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप यही संख्या लेंगे। ये संख्या आपने ले रखी है। ठीक है, चल, अब जब ये संख्या आपने ले रखी है तो अब हम कैसे करेंगे। चलिए, तो अब हम 2 और 5 को इसमें ढूंढेंगे कि 2 और 5 कैसे निकल कर आएंगे। जैसे 6 लिखा है तो इसके अभी समझेंगे, आगे देखना है ये कितना आसान हो जाएगा। अभी सीखेंगे, आगे प्रैक्टिस जब आप सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिए, 2 फैक्टर कैसे बने, 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 4 के 2 गुणा 2 हो सकते हैं, तो 2 की पावर भी लिख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 2 गुणा 2 ही लिखेंगे, 2 की पावर भी लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा समझने के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। यहां की बात करें तो 2 की पावर 3 आ गया। 5 के मल्टीप्लाई तो 5, क्योंकि हमें जो फैक्टर करने हैं वो 2 और 5 को ढूंढने के करने हैं। ठीक है, चलिए आगे, तो इसे 5 गुणा 2 कर लिए। उससे आगे पहुंचे तो 2 की पावर 2 4 4 तिया 12, ये हो गया। उससे आगे पूछे 5 गुणा 3, क्योंकि हमें 5 और 2 में ही बदलना है, क्योंकि हम कभी भी इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें जीरो का निर्माण करना है। तो 5 और 2 को साथ लेके चलेंगे, और जब भी बनेगा तो जब भी 2 और 5 साथ आएगा तुरंत जीरो का निर्माण हो जाएगा। चलिए, तो हमने देखा 1 2 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो इसका मतलब 2 की पावर आ गई 9, उल्टा लिख दिया। तो 2 की पावर आ गई 9। उसके बाद पहुंचे, अब हमें किसको ढूंढना है, 5 को ढूंढना है। तो 1 2 और 1 3, तो इसका मतलब 5 की पावर हो गई आपकी 3। इन्हीं को लेना है, बाकी सबको हम
छोड़ देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, कैसे के लिखते हैं, वैसे तो लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिखते हो जाएंगे, 9 बार लिखेंगे, सिंपल सा काम है, 9 तक लिखेंगे। अच्छा फिर 5 लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 तो 3 ही बार है, यहां आ गया। तो जीरो कब बनेगी, जब ये दोनों मिल जाएंगे 1, जब मिल गए 2 और एक ही मिल गए 3। तो इसका मतलब डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं हम कि कितनी जीरो बनेंगी, इसमें 3 जीरो आएंगी। अब दूसरा कैसे पता करेंगे अब आगे, तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बस ये एनालिसिस करेंगे, इतना ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें 2 ज्यादा आ रहा है या 5 ज्यादा आ रहा है। तो जो ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा रहेगा। अब जो कब बनेगा, जब दोनों मिल जाएंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो कम वाले से ही, क्योंकि अब यहाँ 2 ज्यादा है 5 कम है, तो किससे बन रहा है, कम वाले से, क्योंकि 3 से ज्यादा तो बन ही नहीं पाएंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। तो कम वाले, इतना एनालिसिस करना है कि वो कितने, कौन ज्यादा है, कम वाले को दोनों को जोड़ा बना के आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे आप इस चीज को एनालिसिस करेंगे, आराम से डायरेक्ट भी बन जाएगा। आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा थोड़ा, नीचे बाद में रफ कर दूं। चलिए तो देखिए, जैसे फिर से कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हमने 12 8 5 6 ले लिया, तो 12 8 5 6 ले लिया। और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, 18 10 15, 18 10 15 और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम संख्या लिख सकते हैं, 20 4 कुछ भी ले सकते हैं, और भी बड़ा कर सकते हैं। तो लगभग थोड़ी संख्या बड़ी सी हो गई है। चलो अब क्या करेंगे, यहां देखा हमने कि कौन सी संख्या यहां ज्यादा आ रही है, कौन सी संख्या ज्यादा आ रही है। भाई इसके मल्टीप्लाई या फैक्टर बनाएंगे तो लगभग मुझे यहाँ पर सम संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। तो सम संख्या ज्यादा दिखाई देने से पता चल रहा है कि 2 ज्यादा आ जाएगा। इतना एनालिसिस हमसे हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब हम किसको ढूंढेंगे। भाई इतना हम संख्याओं को देखने के बाद इतना ऑब्जर्व तो कर ही चुके हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या ज्यादा रही होगी, क्योंकि ओनली 2 और 5 को ही देखना है। तो 2 को तो हम देख रहे हैं कि 2 की संख्या तो दिख रही है हमें। भाई 2 इसमें भी आ जाएगा, 2 इसमें भी आ जाएगा, 2 इसमें भी आ जाएगा, लगभग 2 आ ही जाएगा। तो 2 तो ज्यादा आ जाएगा, काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं। अब किसको ढूंढेंगे, अब ढूंढेंगे 5 को। तो देखो 1 5 तो ये रहा, अच्छा इसमें भी 5 नहीं आएगा, 1 5 इसमें आ जाएगा और 1 5 इसमें आ जाएगा। अच्छा 20 है तो 5 इसमें भी आ जाएगा। तो कितने 5 आएंगे, 1 2 3 4। तो डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो 4 होंगे। आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। मैं पुनः एक बार फिर से समझा देता हूं। कोई भी संख्या ले ली आपने, कोई भी संख्या, क्वेश्चन में आपको कोई भी संख्या दे रखी है, तो संख्या है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, उसमें ऐसे 2 और 5 को ट्राई करेंगे कि 2 और 5 कितने। तो संख्याओं को देखने के बाद हमें इतना ज्ञात हो पा रहा है कि 2 तो पूर्ण रूप से है, 2 की संख्या बहुत ज्यादा है। अब क्या करेंगे कि जीरो का निर्माण कब होगा, जब 5 भी साथ होगा। तो अब 5 संख्या कम नजर आ रही है, तो हम 5 को ट्राई कर लिया। 5 है, 5 इसमें भी आ जाएगा, फैक्टर बनाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो कैसे बनेंगे, सिंपल मैं बता देता हूँ। 5, क्योंकि हमें 2 और 5 में ही फैक्टर चेंज करने, क्योंकि फैक्टर तो और भी हो सकते हैं, लेकिन चेंज किस में करना है, 2 और 5 में। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया, ठीक। तो ऐसे ही बनेगा तो कम सही, क्योंकि जोड़ा जब बनेगा तभी उस जीरो का निर्माण होगा, तो जोड़ा बनेगा नहीं। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट ही हमने 5 को ट्राई कर लिया। 1 5 इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। तो 4 5 बनेंगे तो 4 ही जीरो है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, पावर में भी संख्या दे रखी होंगी तो भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आप खुद बता देंगे कि कितना जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 ले लिया हमने की पावर 222 हो गई, 5 ले लो, 5 ले लिया हमने कि 5 की पावर 555 हो गई। अब 5 की पावर 555 हो गई तो कम वाला कौन सा, क्योंकि 555 तो जोड़े नहीं बन पाएंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 222 ही जोड़े बन सकते, क्योंकि 2 जो है वो 222 बार है और 5 जो है 555 बार है।
तो 2 तो 555 बार होगा नहीं। तो कितने बार होगा? 202 222 बार होगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट ही हम इसको लिख देंगे, जो इसमें 0 होंगी वो 222 बार ही होंगी। खत्म, आ गया आपका आंसर। तो 0 ऐसे बना सकते हैं, आपने पहले उसमें कि फर्स्ट को छोड़ो, 2 तरीके आपने सीखे हैं कि फर्स्ट को छोड़ो और बाकी सब को जोड़ो। दूसरा 2 और 5 से जोड़े बनाकर, और जोड़े भी कैसे बनाने नहीं पड़ रहे हैं, बस उसको ध्यान, पहले मैंने सिखाया कि कैसे बनेंगे, अब मैं आपको सिखा रहा हूं डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, एक आध क्वेश्चन और बनाने की। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाए, आप इसी वीडियो में अपना पूर्ण रूप से नंबर ऑफ 0 निकालना सीख जाएं। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 हमने लिया हुआ है। अच्छा, इसमें हम 0 ट्राई कर रहे हैं। इसमें क्या ट्राई कर रहे हैं हम? नंबर ऑफ 0 ट्राई कर रहे हैं। तो पहले मैंने सिखाया है वो तरीके से आप निकाल सकते हैं भाई। 5, अब यहाँ पर नंबर 0 सीरीज कहाँ से चल रही है? 1 से चल रही है। तो एक तो तरीका ये है कि 7 को लेकर 5 से भाग कर दो, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 बार जाने के लिए फर्स्ट को तो छोड़ेंगे और बाकी सबको जोड़ेंगे। तो फर्स्ट को जो छोड़ेंगे तो बाकी सब कौन है? यहाँ पर 1 ही है, तो 1 0 आ गई। दूसरा भाई यहाँ पर 2 इसमें भी आ जाएगा, 2 इसमें भी आ जाएगा, 2 इसमें भी आ जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं आएगा। तो 5 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, ओनली 5 तो यहीं आएगा। तो नंबर ऑफ 0 जो बनेगी आपकी वो 1 बनेगी। आप चाहें अपना फोन निकालिए, कोई भी संख्या, जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, कोई भी संख्या की आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो राइट हैंड से 0 जो काउंटिंग होती है, कोई भी संख्या लिखी हो जो राइट हैंड से आ रही है, राइट हैंड से जो गिनने में आ रही है, गिनती जब आप करेंगे वो गिनने में जो 0 आएंगी वही आपकी नंबर ऑफ 0 कहलाती है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ये भी लिखा, कोई टेबल लिखा हुआ है, और जब कोई टेबल लिखा हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जैसे हमने 5 का टेबल ले लिया, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ? सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, और ये कहाँ तक जा रही है? लगभग मान के चलिए हमने कर दिया 500 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? ये जा रही है 500 तक। अब हम क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें सीधा तरीका है, सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है कि जानेंगे ये टेबल है किसका। ये 5 का टेबल है, तो जिसका टेबल होगा उससे ही भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? जिसका टेबल होगा उससे ही भाग कर देंगे। तो टेबल कितने का है? ये 5 का है, तो 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया है? 100 आ गया। जब 100 आ गया तो इसका मतलब 5 से तुम ऑलरेडी भाग कर चुके हो, और 0 कैसे बनती है? 2 और 5 से। तो इसका मतलब अब हम दूसरा जो भाग करेंगे, क्योंकि 5 का तो ऑलरेडी हो चुका, अब कौन सा बचा है? अब 2 बचा है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? तरीका वही रहेगा, 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? तरीका वही रहेगा और 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग कैसे करेंगे? देखो, 2 से भाग करा 50, 2 से भाग करा 25, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 12 दूनी 24, क्योंकि हमें तो भागफल ही मतलब है। किससे मतलब है? हमें, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में पहले सिखा दिया, भागफल से मतलब है। तो 12 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करने के बाद फिर क्या होगा? 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 बार ही जाएगा। अब क्या करेंगे? फर्स्ट को छोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे। तो हमने सब जोड़ लिया। तो देखो, 50 75 75 12 6 3 और 1 सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 97 आएगा। तो नंबर ऑफ 0 यहाँ पर कितना आ जाता है?
तो ये आ गया 97। हम सबको ऐड कर लेंगे, बस जोड़ना है, सिंपल, और कोई काम नहीं करना है। तो ऐसे भी नहीं घबराएंगे, टेबल दे रखा है तो टेबल, जिसका टेबल दे रखा हुआ उससे 100 से भाग करेंगे। तो पहले ही देखो भाग कितने से गया है, 5 से जा चुका है ना। तो क्योंकि जीरो का निर्माण कहाँ से होता है, 5 और 2 के साथ बनकर होगा। तो जब 5 यूज हो चुका तो कितना लेंगे, नंबर ऑफ जो यूज करेंगे वो 2 करेंगे, और 2 से जितनी बार भाग जाएगा। आप चाहें इनके आपस में 500 तक मल्टीप्लाई करिए, और जब आप जीरो चेक करेंगे तो 97 ही इसमें आएगा। अब कोई सा भी टेबल हो, ऐसा नहीं है कि 500 तक यहीं पे ही आ रहा है, और भी नहीं आएंगे, और भी आ सकते हैं। कोई और भी चीज ले सकते हैं, जैसे अब टेबल तो 5 का था, जैसे टेबल मान के चलिए दूसरी संख्या क्या हो, या फिर ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए इसका भी ऐसे ही नहीं कि 500 तक ही हो, 600 तक होगा। तो 600 तक कितना होगा, 600 होगा। जब 5 से भाग करेंगे तो अब 100 की जगह कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सिंपल 120 आ जाएगा। जब 120 आएगा तो 100 की जगह हम कितना रखेंगे, 120 रखेंगे। जब 100 की जगह 120 यहाँ पर रखेंगे, उसको सिंपल ऐसे ही करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो अब नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो जाएंगे, तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो नंबर जीरो 116 हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, फिर इसके हिसाब से नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि क्या करेंगे 120 में ऐसे ही भाग देते चले जाएंगे। जब ऐसे ही भाग देते चले जाएंगे तो जब हम फर्स्ट को छोड़ेंगे बाकी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, जब नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर बन के आएंगे। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, यदि नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। 116 जीरो हो जाएंगे, ऐसे ट्राई कर सकते हैं। यदि अब यहां तो 5 से कट रहा था, यदि ऐसा टेबल हो जो 5 से ना कटे, ऐसा ले लो, 6 का ले लो। कितने का ले लो, 6 का टेबल ले लो। और जब 6 का टेबल आप यूज करेंगे तो फिर वो 5 से नहीं कटे, 5 तो नहीं आ रहा है उसमें, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 6 गुणा 12 गुणा 18 गुणा 24 डॉट 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 600 तक जारी है सीरीज। अब 600 तक जारी है, टेबल कितने का, 6 का, तो भाग कितने का करना पड़ेगा, 6 का। तो कितना आया, 100 आ गया। जब यहाँ 100 आ गया तो पहले जो हम भाग करते हैं 5 से करते हैं, 2 से करते हैं। पहले प्राथमिकता हम देते हैं 5 को, प्राथमिकता किसको देंगे, 5 को। तो जब 5 से हम 100 में भाग करेंगे तो ये तरीका आ जाता है जो पार्ट फर्स्ट में आपको सिखाया है। ये तरीका कौन सा है, बिल्कुल सेम है कि ये तरीका मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको सिखा दिया है, तो वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। मैं दोबारा बता भी देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। 5 से फिर भाग गया, 4 बार गया। अब तो भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि 5 से छोटा हो गया। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे, तो कितनी आई, 24 जीरो आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही कोई भी संख्या 7 से भाग करेंगे तो 700 तक जाएगा। यदि आप 7 से करेंगे तो 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा ऐसी डॉट 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 जाएंगे, 700 तक पहुंच गए। जब 700 तक आप पहुंच जाएंगे तो सिंपल 7 से भाग हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी इस चीज को कर सकते हैं, 7 से भाग करेंगे तो 100 बार जाएगा, और 100 का प्रोसेस फिर आगे सेम रहेगा। यानी कोई भी संख्या हो और ऐसे ही फुल वहां तक जारी हो, 100 तक उसमें, क्योंकि हम प्राथमिकता किसको देते हैं, 5 को। पहले 5 से भाग करके, तो यहां पर क्या हुआ था कि इससे पहले वाले में जो था वो 5 से भाग पहले ही दे दिया जा रहा था। जब 5 से भाग पहले दे चुके हैं तो दोबारा नहीं देंगे, इसलिए वहां 2 का प्रयोग करा जा रहा था। यदि कोई संख्या 5 से भाग दी जाती है तो फिर हम दोबारा 5 से भाग नहीं देंगे। तो देखिए ऐसी नई चीजों को आप सीखना चाहते हैं तो देखिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। और देखिए लक्ष्य का यही लक्ष्य है कि पहुंचाए आपको आपके लक्ष्य तक, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसी नई चीजें सीखना चाहते हैं, और भी बहुत सारी हमारी वीडियो आती रहती हैं, हर पर डे वीडियो डलती हैं। तो आप बने रहने के लिए सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।